रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं कोर्स की। और इस थर्ड पर्सन शूटर गेम में भी हम इन्वेक्टर यूज़ कर रहे हैं। और इन्वेक्टर के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि हम पिछली सीरीज़ में इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्वेक्टर थर्ड पर्सन कंट्रोलर में शूटर सेक्शन में जाते हैं और डेमो सीन्स में जाते हैं। और डेमो सीन्स में आपको मोबाइल सीन मिलेंगे। यहाँ पे मोबाइल विद इन्वेंट्री। तो इसको अगर हम देखें तो देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। और इस पर डबल क्लिक करते हैं और लेट्स टेस्ट दिस सीन। हम ऑलरेडी टच कंट्रोल्स वाला एसेट जो है वो इंस्टॉल कर चुके हैं। तो अब हम टेस्ट करते हैं कि आया हमारा सीन जो ये कंट्रोल्स हैं ये ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। तो लेट्स सी कि ये किस तरह से काम करते हैं। और एक्शन ओके, हाँ टच कंट्रोल काम कर रहे हैं बिल्कुल। और एम शूट ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं इसे और शूट करके एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं तो वैसे तो ठीक ही होगा। ठीक है। अच्छा, लॉक ऑन टारगेट भी ये करता है, ग्रेट। और रीलोड, क्राउच, जूम, दैट्स गुड। तो हमारे जो है सारी चीज़ें काम कर रही हैं बेहतरीन। और अब हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। हाँ, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इस सीन को सेव करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सीन बना हुआ है। तो इसको सेव कर लेते हैं। हमें ये कंट्रोल्स ऐड नहीं करने पड़ेंगे। तो सीन्स में जाते हैं और यहाँ पे मेन मेन्यू के बाद हम सीन 1 के नाम से इसको ऐड करते हैं। और सीन 1 के नाम से ऐड करने के बाद अब हम वापस जाते हैं एक स्टेप पीछे। और ये जो डेमो सीन्स हैं अब हम इनको डिलीट कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो स्पेस है वो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते हैं डेमो सीन्स। तो डेमो सीन्स जो हैं वो डिलीट करते हैं। और इसके बाद हम वापस जाते हैं सीन 1 पे, रन करके एक दफ़ा देख लेते हैं कि सीन 1 काम सही कर रहा है। तो दैट्स गुड। और इसके बाद अब हम सीन 1 को कस्टमाइज़ करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो थर्ड पर्सन कैमरा, थर्ड पर्सन शूटर और रीड मी फर्स्ट वगैरह इसको डिलीट कर देते हैं। एम कैनवस को भी डिलीट करते हैं, एनिमीज़ को भी डिलीट करते हैं, यूआई जो है वो रहने देते हैं, हुड एंड मोबाइल कंट्रोल्स हैं। और इन्वायरमेंट जो है वो भी डिलीट करते हैं। और अब हम बेसिक हमारे पास इस तरह का लेआउट आ जाता है। तो सबसे पहले हम लेआउट को थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत करते हैं। और इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम कुछ यहाँ पे बटन्स चूज़ कर सकते हैं फॉर मोबाइल। कुछ डायनामिक से बटन या इनके ये जो ऑलरेडी बटन्स हैं इनके भी कलर्स वगैरह चेंज किए जा सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है कि जिस तरह से भी आप इसको यूज़ करें। तो आई थिंक कि अगर हम इसको रेडिश की बजाय ब्लूइश अगर हो जाए, या कौन सा कलर बेहतर लगेगा, रेडिश ही ठीक लगेगा मेरे ख्याल से। और 150 रखते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी। और 120
आई थिंक कि 120 ठीक रहेगी ट्रांसपेरेंसी। और इसकी कितनी है जी, इसकी 50 है, तो 100 बल्कि 90 करते हैं। और रेड कलर इस पे जाते हैं और इसकी भी 90 कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी। शूट, एम एंड एक्शन जो है इसको करते हैं रेड। 80 था या 90 था, 90 था, तो 90 करते हैं ट्रांसपेरेंसी। ओके, तो रीलोड को हम जो है वो ब्लू की तरफ ले जाते हैं। ब्लू ये वाला ब्लू अच्छा लगेगा। और इसको भी करते हैं 90। रोल जो है इसको भी हम ब्लूइश की तरफ लेके जाते हैं। इस ब्लू का जो कलर है उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हेक्स कलर। और रोल को भी हम चुन करते हैं। इसके बाद लॉक ऑन टारगेट है। लॉक ऑन टारगेट जो है उसको हम रेड करते हैं और 90। क्राउच है, क्राउच को हम ब्लू करते हैं। जूम है, जूम को भी ब्लू करते हैं। तो ये थोड़े से जो कंट्रोल्स हैं वो थोड़े हम सेट कर लें और इसको भी हम ब्लू करते हैं। ये जो हमारी मेन है कंट्रोल्स हैं, तो इनको भी हम ब्लू करते हैं। इसमें एक्चुअली 3-4 यूज़ हो रहे हैं, तो कैमरा मूवमेंट है। अच्छा, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, और दैट्स फाइन। अगर अब हम रन करते हैं तो अब हम जो है कलरफुल हैं थोड़े, लॉक ऑन टारगेट, रीलोड वगैरह। और दैट्स गुड, क्योंकि कैमरा वगैरह नहीं है तो इस वजह से रेंडरिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, और ये जो हमारा टॉप पे है हमारे पास हेल्थ एंड स्टेमिना, तो इसको थोड़ा सा खूबसूरत करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए कोई स्प्राइट ले आते हैं हम। तो ये करेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं एज ए हीरो, और इस करेक्टर की मैंने एक इमेज ले ली है और फॉर आइकन हेयर, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ओके जी, तो स्प्राइट हमने बनाई है, ग्राफिक्स में जाते हैं, इसको हम करते हैं 2D अप्लाई, और इसके बाद हम जाते हैं UI में, UI, और यहाँ बनाते हैं इमेज। और इमेज बनाने के बाद हम इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं प्लेयर को, और इस इमेज को हम लेके आते हैं यहाँ पे। साइज काफ़ी बड़ा है तो इसको हम छोटा कर लेंगे, और जहाँ से एंकर करते हैं लेफ्ट टॉप, और इसके बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारा हेल्थ एंड स्टेमिना बार्स हैं, और इनको हम यहाँ पे ले आते हैं।
और हेल्थ बार को थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं, स्टेमिना को थोड़ा सा नीचे, और इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। थोड़ा इनकी चौड़ाई जो है, हाइट जो है, इसको बढ़ा लेते हैं और फिर से थोड़ा करीब ले आते हैं और इनके कलर्स जो हैं वो अब हम थोड़े मॉडिफाई करते हैं। तो हेल्थ बार जो है इसका कलर हम चेंज करते हैं फ्रॉम रेड टू डार्क रेड, एंड ये जो स्टेमिना बार है इसका करते हैं ग्रीन टू ब्लूइश टाइप। मेरे ख्याल से ये वाला ब्लू बेहतर लगेगा। और अब अगर हम इसको प्ले करते हैं तो देखते हैं कैसा लग रहा है अभी हमारा UI, और दैट्स गुड। तो ये अच्छा लगेगा मोबाइल पे, लेकिन जो वाले जो कंट्रोल्स हैं ये काफ़ी बड़े हैं और ये आइकन उनकी निस्बतन ये छोटा है। तो आइकन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं ऐसे और नीचे लेके आते हैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे, और कंट्रोल्स जो हैं हेल्थ एंड स्टेमिना बार्स, इनको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं शूटर मोबाइल कंट्रोल्स पे और इनको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े कंट्रोल्स हैं तो इनको थोड़ा छोटा करते हैं। और छोटा करने के बाद हम ये वाले जो बटन्स हैं हमारे, अच्छा जंप बटन जहाँ पे नहीं है तो जंप बटन को भी एक्टिव करते हैं। जंप बटन किस जगह पे आता है, अच्छा इसी जगह पे आ रहा था, इस वजह से शूट के बैक में। तो जंप बटन को भी हम एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा यूं, क्योंकि जंप भी इम्पोर्टेंट है। तो स्प्रिंट को छोड़ देते हैं, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। और इन सब को सिलेक्ट करते हैं, लेफ़्ट साइड पे थोड़ा ले जाते हैं, लेफ़्ट बॉटम में यूं। और ये जो है हमारे पास लेफ़्ट एनालॉग, तो इसको यहाँ पे हम लेफ़्ट बॉटम में ले जाते हैं। तो आई थिंक अभी जब हम प्ले करेंगे तो गेम UI अच्छी लगेगी। तो दैट्स गुड, अब ठीक लग रही है ये। और अब हम इसको मज़ीद जो है वो मॉडिफिकेशन हम UI में फ़िलहाल नहीं करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना मेन प्लेयर जो है वो बनाते हैं और फिर आगे चलते जाएंगे।